साथियों नमस्कार। साथियों आज की वीडियो का मुख्य उद्देश्य है आपको खरीफ सीजन की फसलों के बारे में बताना और फरवरी और मार्च में लगने वाली कौन कौन सी ऐसी फसलें हैं जिनकी बिजाई करके आप अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं और ग्रीष्म ऋतु के फसलों का चुनाव करने का ये सबसे अच्छा समय है। साथियों यहाँ पर उन किस्मों का चुनाव करने से बचें जिनमें कि उत्पादन और रेट की अपॉर्चुनिटीज कम है। ठीक है, यहाँ पर आप उन किस्मों का चुनाव करें जिनमें उत्पादन भी ज़्यादा रहता है और आपके रेट भी ज़्यादा अच्छे रहते हैं। साथियों यहाँ पर बहुत सारे किसान साथी धान ग्रीष्म ऋतु के धान के बारे में विचार कर रहे हैं। कुछ किसान साथियों ने मन बना लिया है मक्का की खेती करने का, लेकिन तीसरे विकल्प के बारे में किसान साथी सोचते भी हैं कि अगर उन्हें धान की बिजाई करनी है तो धान के लिए पानी ज़्यादा चाहिए, लागत ज़्यादा आएगी, और मक्का की खेती करनी है तो मक्का में जंगली जानवरों का प्रभाव इतना ज़्यादा है कि उनसे रखाव करने का बहुत ज़्यादा सरदर्द किसान साथी नहीं पालना चाहते। तो देखिए तीसरी फसल यहाँ पर मूंगफली की खेती है। ग्रीष्म ऋतु में मूंगफली की खेती का उत्पादन भी बहुत अच्छा रहा है। बहुत सारे किसान साथियों ने करी भी होगी और वो संतुष्ट भी हैं। साथियों आज की वीडियो में तीन मुख्य फसलें ग्रीष्म ऋतु के धान, ग्रीष्म ऋतु की मक्का और ग्रीष्म ऋतु की मूंगफली हैं, और इसके बाद में कुछ किसान साथी यहाँ पर खरबूज और तरबूज बेल वर्गीय फसलें यानी कि टिंडे की खेती करना चाहते हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे। कुछ किसान साथी जो कि एवं बाजरे की खेती करने के लिए बाजरे की बिजाई कर देते हैं, तो देखिए उन किसान साथियों के लिए भी कुछ थोड़े से सुझाव होंगे। तो इस वीडियो में सभी किसान साथियों के लिए थोड़ा थोड़ा कुछ है, तो समझने की कोशिश करें और जानें इस वीडियो में क्या महत्वपूर्ण है। साथियों अगर आप ग्रीष्म ऋतु के धान की बिजाई करना चाहते हैं, समय बहुत अच्छा है। आप एक सप्ताह के अंदर यानी कि 8 फरवरी तक अपनी नर्सरी की तैयारी के लिए खेत तैयार कर लें और नर्सरी की बिजाई कर दें। ठीक है, एक महीने में आपकी नर्सरी तैयार होगी और लगभग मार्च के पहले सप्ताह तक आपके धान की रोपाई होना स्टार्ट हो जाएगी। बहुत सारे किसान साथी कर देंगे, और अगर आप आधे मार्च तक भी अपने धान की रोपाई कर लेते हैं ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि फिर आपके पास में काफ़ी समय होगा और धान की फसल आपकी अच्छी तैयार हो जाएगी। ठीक है साथियों, जो भी किसान साथी मक्का की खेती की तैयारी करना चाहते हैं वो अपने खेतों में आलू की फसल जो भी खड़ी है, सरसों की खड़ी है, उनकी कटाई करने के बाद में अपने खेत में मक्का लगा सकते हैं। हाइब्रिड मक्का के सीड अब मार्केट के अंदर आने लगे हैं, और हाँ हाइब्रिड धान के सीड भी 1509 के मार्केट के अंदर उपलब्ध होने लगे हैं, आप वहां से ले सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे किसान साथी पूछना चाहते हैं कि हम हाइब्रिड सीड ही दुकान से लें या फिर अपने घर के जो सीड हैं उनकी बिजाई कर सकते हैं। तो देखिए 2023 में जो आपके धान कटे हैं उनके बीज की ही बिजाई आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। साथियों यहाँ पर बहुत सारे किसान साथी पूछना चाहते हैं कि मक्का की बिजाई का समय कब से कब तक रहेगा। तो देखिए फरवरी से लेकर आप मार्च के पहले सप्ताह में आप बिजाई कर देंगे तो ये बहुत बढ़िया है। हालांकि 10 से 15 मार्च तक का समय भी बढ़िया रहेगा। ठीक है साथियों, यहाँ पर कुछ किसान साथी पूछना चाहते हैं मूंगफली के बारे में, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु की मूंगफली वाकई में बहुत गजब के उत्पादन दे रही है, रेट बहुत अच्छे मिल रहे हैं और लागत बहुत कम आ रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि मक्का और धान की अपेक्षा मूंगफली में लागत कम है। ठीक है, एक तो लागत कम है, दूसरा उत्पादन ज़्यादा है, रेट भी ज़्यादा मिल रहा है। ठीक है, सबसे बड़ी बात क्या है कि मूंगफली का जो रेट है वो लगभग 5 से 6 हज़ार रुपये क्विंटल तक जा रहा है, और अगर उत्पादन की बात करें तो बहुत आसानी से 2.5 से 3 क्विंटल प्रति बीघा यानी कि लगभग 14 से 15 क्विंटल प्रति एकड़। अब मैं मिनिमम आपको उत्पादन बता रहा हूँ, सबसे कम उत्पादन इतना है। ठीक है, आगे उत्पादन ज़्यादा में तो बहुत बहुत उत्पादन इसके मूंगफली की खेती में हुए हैं। तो साथियों यहाँ आपको मूंगफली की खेती करने का भी बहुत अच्छा अवसर है। मूंगफली की खेती में बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती और बहुत ज़्यादा आपको बाहर की लागत की ज़रूरत नहीं होती। जहाँ तक सवाल है फंगस आने का, क्योंकि जब ज़्यादा ग्रीष्म ऋतु में ज़्यादा गर्मी पड़ती है और कभी कभी बरसात हो जाती है तो थोड़ी फंगस आती है। उसके लिए आप कार्बेंडाजिम 12% और मैनकोजेब 63% का एक बार उपयोग करें और दीमक से थोड़ा सा बचाव करें।
दीमक अगर आपके खेत में है तो आप अपने खेत में चूना का बुरकाव कर लें। लगभग 12 से 15 किलोग्राम चूना प्रति एकड़ के हिसाब से बुरकाव करके तब बिजाई की तैयारी करेंगे तो बढ़िया रहेगा। ठीक है। मक्का की खेती में कुछ किसान साथियों को सबसे ज़्यादा दिक्कतें आती हैं सुंडी गिडार की वजह से। तो सुंडी अगर आपको लग रहा है कि मक्का की खेती में आ रही है तो छोटे और हल्के कीटनाशकों का उपयोग ना करें। उसके लिए आप क्लोरेंट्रानिलीप्रोल वाले साल्ट जो हैं उनका उपयोग करें, जिसमें कि आपकी वॉल्यूम फ्लैक्सी है और इसके साथ में कोराजन भी आप उपयोग करेंगे तो भी आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। साथियों, यहाँ पर अगर आप धान की खेती कर रहे हैं तो देखिए ग्रीष्म ऋतु के धान में बहुत ज़्यादा इतने ज़्यादा आपको कीटनाशक लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सामान्य मौसम रहता है और ग्रीष्म ऋतु के मौसम में आपको ज़्यादा कीटनाशक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि आप सामान्य खेती की तरह धान की खेती करेंगे तो आपको बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो साथियों 3 फसलें हो गई, धान, मक्का और मूंगफली की खेती। मूंगफली की खेती धान और मक्का की खेती के समतुल्य ही खेती है और इसका उत्पादन भी उतना ही रहता है, रेट भी गजब के देखने को मिलते हैं। तो मतलब पैदावार की अगर बात करें तो आपको बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो आप मूंगफली की खेती का चुनाव भी इनके बराबर में कर सकते हैं। दूसरा एक बात कर लेते हैं यहाँ पर खरबूज, तरबूज और बेल वर्गीय फसलों की टिंडे की खेती की, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में टिंडे की खेती भी काफी किसान साथी करते हैं। तो देखिए टिंडे की खेती अगर आप करना चाहते हैं तो अपने खेत में बीज थोड़ा ज़्यादा डालिए। टिंडे की खेती में आपका बीज कम नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जर्मिनेशन कम होने की वजह से और कीड़े का प्रभाव थोड़ा ज़्यादा होने की वजह से पौधे मर जाते हैं और खेत में कहीं छिटपुट कोई पौधा दिखाई देता है, जिसकी वजह से हमारे खेत खाली रहने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो बेल वर्गीय फसलें थोड़ी घनी होगी तो ज़्यादा उत्पादन देखने को मिलेगा और समय समय पर टिंडे की खेती के बारे में मैं आपको वीडियो ज़रूर देता रहूँगा। बहुत सारे किसान साथी पूछना चाहते हैं कि अगर हम खरबूज की तैयारियां कर रहे हैं तो खरबूज की खेती करने के लिए हमें खेत में क्या लगाना चाहिए ऐसा जिससे कि हमारी बेल में अच्छी ग्रोथ देखने को मिले। तो साथियों जो भी फसल में आगे आप लागत लगाते हो, क्योंकि यूरिया खाद जैसे जो नाइट्रोजन वाले तत्व हैं उन्हें ज़्यादा लगाने के बजाय अगर आप खेत की तैयारी करते समय नीचे मिट्टी में दे देंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ये जाहिर सी बात है और आप इसका प्रैक्टिकल करके अच्छे रिजल्ट ले पाओगे। ठीक है। बहुत सारे किसान साथी पूछना चाहते हैं कि हमें अगर अपने खेत में सबसे ज़्यादा समस्या कीड़े की आती है तो उसके लिए हमें क्या यूज़ करना चाहिए। तो देखिए कुछ कीड़े जो आते हैं आपके उड़ने वाले, ठीक है, उनको तो आप ख़त्म नहीं कर पाओगे क्योंकि वो स्प्रे करने के समय पर उड़ जाते हैं और उसके बाद में फिर आ जाते हैं। ठीक है। लेकिन ऐसी जो गिडार हैं जो कि रेंगने वाले कीट हैं उन्हें ख़त्म करने के लिए आप अपनी मिट्टी के अंदर रीजेंट जैसे साल्ट ज़रूर डालें। लगभग 5 से 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से रीजेंट अपने खेत की तैयारी के समय पर ही नीचे डाल दें। उसके बाद में आप खेत की तैयारी करें, गजब के रिजल्ट आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। बहुत से किसान साथी बाजरे की खेती करते हैं। तो देखिए बाजरे की खेती आप करो, बहुत अच्छा है, क्योंकि बाजरा भी एक बढ़िया फसल है, खाद्य उत्पाद है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि बाजरे की खेती में हमें इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता है तो देखिए बाजरे से ज़्यादा अच्छा आप मक्का की खेती कर सकते हैं। मक्का से भी बेहतर आपको मूंगफली का रिजल्ट मिलेगा। आप मूंगफली की खेती करो, आपको बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। बेल वर्गीय खेती करने वाले किसान साथियों से मैं कहना चाहता हूँ कि हो सकता है कि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हों, आपको बहुत फ़ायदा हुआ हो, लेकिन बेल वर्गीय फसलों में ज़्यादातर किसान साथियों को नुकसान झेलना पड़ता है। आप अंदरूनी अगर अपने आप से पूछोगे कि बेल वर्गीय फसलों में हमें क्या फ़ायदा होता है तो देखिए बेल वर्गीय फसलों में ज़्यादा नुकसान ही देखने को मिलता है ज़्यादातर किसान साथियों को। ठीक है। तो अगर आपको नुकसान झेलना पड़ रहा है तो बेहतर है कि आप बिना रिस्क की खेती करो। बेल वर्गीय फसलों में रिस्क ज़्यादा है। एक तो मौसमी बदलाव होने की वजह से हमें फसल में उत्पादन कम देखने को मिलता है, दूसरा रेट की वजह से हम मारे जाते हैं। तो बेहतर ये है कि ऐसी खेती कर लो जिसमें कि हमें ना तो रिस्क हो, ठीक है, रिस्क तो खैर खेती में होता है, लेकिन रिजल्ट हमारा बढ़िया आए। अगर कम से कम हमारे पास उत्पाद होगा तो हम उसे बेच पाएंगे। रेट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा वो मैटर नहीं करेगा इतना ज़्यादा, है ना। तो उत्पादन तो हो एटलीस्ट। तो हमें ऐसी खेती की तरफ रुझान करना चाहिए जिसमें कि हमारा उत्पादन ज़्यादा हो। साथियों मक्का की खेती, मूंगफली की खेती की तरफ आप रुझान करो, बहुत फ़ायदे में रहोगे। आशा करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आई होगी और फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।